अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के दरमियान क्या डिफरेंस है। आज हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2.6 को कवर करना है, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल बेसिकली हम किसे कहते हैं। प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल को कहते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और यूकैरियोटिक अपने नेम से ही जाना जाता है। यू का मतलब है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब है कैरियन विच मीन्स न्यूक्लियस। सो यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। Their definitions are written here that prokaryotic cells are those cells which do not have a true nucleus or membrane bounded organelles, जिसे हम फॉर एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरिया या ई कोलाई कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें डीएनए ज़रूर मौजूद होता है, और इसमें दूसरे जो बेसिक ऑर्गेनेल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के लिए वो भी मौजूद नहीं होते। और यहाँ पे है यूकैरियोटिक सेल जिसमें सब ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, मेम्ब्रेन भी मौजूद है और एक ट्रू न्यूक्लियस भी मौजूद है। सो ऐसे सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। जो बेसिक डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, वो बेसिक डिफरेंस है न्यूक्लियस का और ऑर्गेनेल्स का। यहाँ आप देख सकते हो ये एक यूकैरियोटिक सेल है और ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है और प्रोकैरियोटिक में भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है, डीएनए यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है। बट the difference is that there is no organelles present in prokaryotic cell. Prokaryotic cell के अंदर किसी किस्म की organelles मौजूद नहीं है। For example, endoplasmic reticulum, mitochondria, and many more organelles like Golgi apparatus और lysosomes, cytoskeleton, etc. और यहाँ पे इन न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद है। सो कीपिंग इन माइंड द मटेरियल ऑफ बुक, अगर हम 9th क्लास बायोलॉजी की बुक के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। देयर क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली एंड इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए है जो कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, और उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉइड। जो दूसरा डिफरेंस है दैट इज अदर ऑर्गेनेल्स। फॉर एग्जांपल यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा, जो आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए हैं। जबकि ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होते। राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज, बट जो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स हैं वो स्मॉलर होते हैं। सो राइबोसोम्स, यहाँ से आप देख सकते हो कि राइबोसोम्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में मौजूद होते हैं, बट जो राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं उनका साइज जो है वो बिगर होता है, लार्जर होता है एज कम्पेयर टू द राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। The third difference is size. If we talk about size, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स है ऑन एवरेज ये 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। द फोर्थ डिफरेंस इज सेल वॉल। जो यूकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। हमने अपने पिछले लेक्चर में ये कवर किया था कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट के सेल्स में मौजूद होती है, और जो प्लांट की सेल्स में जो सेल वाल हैं वो सेल्यूलोज से बनी है, और जो फंजाई की सेल वाल है वो काइटिन से बनी है। जबकि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी सेल वाल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? एक लार्ज चेन होती है, एक बड़ी सारी चेन होती है अमाइनो एसिड और शुगर्स के पॉलीमर्स की। नाउ
For exercise number 4.2.7 which is relationship between cell function and cell structure, हमने ये देखना है कि जो different cells हैं उनके functions और उनके structure में क्या similarity है, उनका आपस में relationship क्या है। तो सबसे पहले है size and shape। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ग्लोबुलर होते हैं, जिनमें जो है वो हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सेल्स को। उसके बाद है नर्व सेल्स जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं। ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, मतलब कि जैसे कोई मैसेज अगर हमारी बॉडी को मिला है तो वो जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र होगा ब्रेन तक और ब्रेन से हमारी बॉडी तक। फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन इंसेक्ट हैव बाइटन ऑन योर हैंड, अगर किसी इंसेक्ट ने आपके हाथ पे बाइट किया है तो वो जो बाइट का पेन है वो नर्व सेल्स की वजह से आपको पता चलता है, आपको मैसेज मिलता है। सो ये जो है नर्व सेल्स जो हैं ये मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद जाइलम सेल्स जो कि प्लांट्स में मौजूद होते हैं, ये ट्यूब लाइक होते हैं, इनकी वॉल्स थिक होती हैं और ये पानी जो है कंडक्ट करते हैं रूट से लीव्स तक और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को। फर्दर है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। रूट हेयर सेल्स जो हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, उनका जो एब्जॉर्प्शन है वाटर और सॉल्ट का उसके लिए जो उन्हें एरिया मिलता है सरफेस एरिया वो बहुत ज़्यादा बिगर होता है। देन है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज। सेल इन्वॉल्व इन मेकिंग सिक्रेशन हैव मोर कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus। ऐसे सेल्स जो सिक्रीशन का काम करते हैं, जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था वेसिकल्स को इनसाइड और आउटसाइड एक्सक्रीट करने के लिए, तो ऐसे सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus की ज़रूरत होती है, तो वो उनमें मौजूद होता है। और ऐसे सेल्स जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जो प्लांट्स का फूड मेकिंग प्रोसेस है, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट लाजमी मौजूद होता है। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप एंड this is the relationship between cell function and cell structure of the different cells. फर्दर अगर हम इसे और ज़्यादा एलाबोरेट करके स्टडी करें तो जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो पूरे बॉडी के फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके नर्व सेल्स हैं, आपके ब्रेन सेल्स हैं, ये जो नर्व इम्पल्स है उसे कंडक्ट करते हैं और बॉडी में पूरी कोऑर्डिनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पाँव पे इचिंग हो रही है, आपके पाँव पे जो इचिंग हो रही है ये मैसेज आपको कौन दे रहा है, ये आपको नर्व सेल दे रहा है। तो ब्रेन सेल्स जो है वो आपकी पूरी बॉडी के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं थ्रू द ट्रांसमिटिंग द मैसेज। उसके बाद है मसल सेल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बॉडी की मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो बाजू है, आपकी जो मसल्स हैं, आपने अपने हैंड को सर्कुलेट मूवमेंट देनी है तो ये कौन करता है, ये मूवमेंट जो प्रोड्यूस करता है बॉडी में ये मसल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये मसल सेल्स हैं और यहाँ पे ये नर्व सेल्स हैं। फर्दर नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये रेड ब्लड सेल्स हैं। आप यहाँ पिक्चर में देखें ये हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं और रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, जबकि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो फॉरेन एजेंट्स को किल करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन बैक्टीरिया, कोई वायरस, मतलब हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। फर्दर जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस सिस्टम भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्किन सेल्स की। स्किन सेल्स जो है वो फिजिकल बैरियर के तौर पर काम करते हैं, मतलब प्रोटेक्शन के तौर पे काम करते हैं। जैसे कि कोई इंसेक्ट है वो आपकी बॉडी में नहीं जा सकता क्योंकि स्किन सेल्स जो हैं वो वहाँ पे हमारे इंटरनल मसल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो इनका काम जो है वो बैरियर या प्रोटेक्शन का काम होता है। फर्दर ये रिसेप्ट करते हैं, ये जांचते हैं, ये महसूस करते हैं टेम्परेचर को, टच को या पेन को। फॉर एग्जांपल अगर हमारे हाथ में दर्द है तो वो स्किन सेल्स उस चीज़ को रिसेप्ट कर रहे हैं कि आपके हाथ के उस हिस्से में पेन हो रहा है। या अगर हम किसी गर्म चीज़ को टच कर लेते हैं तो हमें ये कौन बताता है, ये हमारे स्किन सेल्स जो है सेंस करते हैं उस पेन को, उस टच को, उस टेम्परेचर को। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बोन सेल्स। बोन सेल्स जो हैं ये कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं और हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी जो बोन्स हैं उन्हें मजबूत करते हैं और उन्हें सपोर्ट करने में अपना किरदार अदा करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल एज एन ओपन सिस्टम।
Why it is called that cell known as an open system? सेल को हम ओपन सिस्टम क्यों कहते हैं? सेल इस वजह से ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है क्योंकि ये ऐसे सब्सटेंस जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आने देता है। उसके बाद वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं जो सेल के लिए ज़रूरी हैं या जो सेल को असाइन किए गए हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन होनी है पार्टिकल्स की, फूड पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन होनी है, वेजिकल्स जो हैं या जो प्रोटीन्स हैं उन्होंने एंटर होना है सेल में या एक्सक्रीट होना है। तो इस वजह से सेल जो है वो ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि ये ओपन सिस्टम के तौर पे किस तरह काम करता है, ये कुछ वेजिकल्स हैं जो सेल के लिए ज़रूरी हैं। तो ये आ जाएंगे, एंटर होंगे या एग्जिट होंगे। आप यहाँ पे देखो गोल्जी अपरेटस है, वो वेजिकल्स जो हमें ज़रूरी नहीं है उनकी ब्रेकडाउन हो चुकी है, वो वेजिकल्स जो है वो सेल से एग्जिट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। या कुछ ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं तो वो एंटर होंगे। तो इस वजह से कहा जाता है कि सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम। Thank you for watching the video. Please like the video, subscribe our channel, press bell icon.